नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नाइनमिक्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम परिमेय संख्या की प्रश्नावली है जो पहले थी उनको पढ़ रहे थे। हमने परिमेय संख्याओं की सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब हम उस प्रश्नावली में आए हुए उदाहरणों को हम हल कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला उदाहरण पिछले क्लासेज में हल किया। आज हम उससे आगे के जो उदाहरण हैं हम उनको हल करेंगे। दोस्तों, हम जो आगे के उदाहरण हैं उनको हल करते हैं और देखते हैं कि उसमें किस प्रकार के हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला उदाहरण है वह है उदाहरण नंबर 2, जिसमें आपको एक परिमेय संख्या दी गई है 4 और उनको आपको हल करना है। कहा गया है कि ज्ञात कीजिए कि एक परिमेय संख्या दी गई है आपको। वह परिमेय संख्या है वह है -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 -14/19। जो हमने पीछे जब हमने परिमेय संख्या का सामान्य परिचय पढ़ा था तब हमने जो उदाहरण किए थे वह हमने हमारे बेस पर लिए थे। चाहे हमने जो मन में आई उसी प्रकार से संख्या मानी और हमने उनको उदाहरण के रूप में मान लिया। लेकिन यहाँ पर जो आपकी पुस्तक में आए हुए हैं उदाहरण, हम उन्हीं को हल कर रहे हैं, इसलिए कि किसी प्रकार की कोई संख्या में त्रुटि न हो। इसलिए जो आपकी पुस्तक में आया हुआ है उन्हीं संख्याओं को यहाँ पर लिखा जाता है ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम इनको हल करना है। ये आपको एक परिमेय संख्या दी गई है, इस रूप में आपको इनको हल करना है। तो हम देखते हैं, हमें पता है कि ये सभी गुणा में दी गई है। इनको सबको क्या करना है? गुणा करना है। तो पहले क्या होता है, हमारा नियम है कि जो कोष्ठक के अंदर है उसको पहले कोष्ठक से बाहर निकालिए। तो हम लिखते हैं -4/5 इंटू 3/7। यहाँ पर कोष्ठक से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? 15 इंटू -14/16 इंटू 9। आगे क्या होगा? हम आगे -4 इंटू 3/5 इंटू 7 इंटू आप 15 को और 14 है उनको क्या कर दो? गुणा कर दो। नहीं तो आप अगर इनको सरल करना चाहो तो आप इनको काट भी सकते हो कि आप जब इनको काटोगे 3 से तो 3 3 9, ये 5 बार कट जाएगा। इस प्रकार ये आप कर सकते हो। इसको 2 से काटने पर ये 8 और ये 7 आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर हो गया 5 इंटू 7/8 इंटू 3 बराबर है 4 इंटू 3 कितना होता है? 4 3 12, वह माइनस के 5 इंटू 7 कितने होते हैं? 7 5 35, कितने हो गए? 35 इंटू 7 5 इंटू 7 कितने? 35 बट्टा 8 8 कितने? 8 64 है। यहाँ पर 3 है, 8 3, इसलिए 8 इंटू 3 कितने हो गए? 24। 8 3 24। हमने यहाँ पर क्या किया कि वह संख्या कि जिसमें जो ऊपर संख्या है उसमें और जो नीचे संख्या है उन दोनों में भाग जाता हो किसी संख्या का, उनको हम भाग देके छोटा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 9 और यहाँ पर 15 है। हमने क्या किया? 9 और 15 में देखा कि कौन सी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 3 है वो संख्या जिसमें 9 में भाग जाता है और 15 में भाग जाता है। तो हमने क्या किया? 9 में 3 का भाग दिया तो 3 बार गया और 15 में गया तो 5 बार गया।
यह संख्या तभी भाग दी जा सकती है जब सभी प्रकार की जो संख्या दी गई है वो क्या हो, गुणा में हो। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तो हम इस प्रकार इनको भाग देकर छोटे नहीं कर सकते। यह सिर्फ जो संख्या गुणा में दी गई है हम उसी समय क्या करते हैं, किसी संख्या को भाग देकर उन संख्या को छोटे कर सकते हैं। तो हम आगे इनको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से इनको छोटे करते हैं। तो यहाँ पर 35 से 35 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर कितने हैं हमारे पास रहे 12/24। तो हम क्या करेंगे, जब हम दोनों में किसका भाग दें, 12 का भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा, 12 में 12 का भाग देते हैं तो हमारा एक बार जाता है, तो यहाँ पर आ गया -1 बटा 24 है। 24 में 12 का भाग देते हैं तो जाता है 2 बार, तो हमारा आंसर आ गया -1/2। कितना, -1/2। आपको जो दिक्कत होगी वो यहाँ पर जब आप काटोगे तो यहाँ पर होगी। आप सिर्फ जब कोई संख्या इस रूप में गुणा में दी गई हो तो आपको वो संख्या जो दो संख्या ऊपर और नीचे दोनों दी गई है तो आप वो संख्या सोचिए कि इन दोनों संख्याओं में जो दो संख्या है इनमें एक संख्या का भाग जाता हूँ। जैसे 9 और 15 है जिसमें 3 है, 3 का दोनों भाग जाता है। यहाँ पर 16 और 14 है, 2 का दोनों भाग जाता है। इसलिए आप उनका भाग देकर आप इस प्रकार संख्या को छोटी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 35 और 35 को काट दिया क्योंकि 35 में 35 के भाग देते हैं तो एक बार जाता है। जब 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। 12/24। जब 12 में 12 का भाग देते हैं तो 1 और 24 में 12 का भाग देते हैं तो 2, -1/24। -1/2 हमारे क्या आ गया, आंसर आ गया। हम अगला उदाहरण करते हैं, आप इसे लिख लीजिए। जो आपका आगे का उदाहरण है उसमें क्या कहा गया है, जो आपके आगे का उदाहरण दिया गया है उसमें आपको ये प्रतिलोम हमने पीछे पढ़ा था उनको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि आपको जो संख्या दी गई है उनका योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या दी गई है और उनका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। इनके बारे में हमने पूर्व में जानकारी प्राप्त कर ली है। जो हमने जितनी भी पूर्व में जानकारी प्राप्त की थी वो हमारी जैसे जैसे हम प्रश्नावली करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे काम आते जाएंगे। इसलिए आप जो पहले पढ़ाई गई है 8 क्लासेज आप उनको सही ढंग से पढ़े ताकि आपको जो आगे की जो प्रश्नावली कराई जाएगी जितने हम क्वेश्चन करेंगे उसमें किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए आप जो पीछे 8 क्लासेज लगी हैं आप उनको सही ढंग से पढ़े ताकि आपको किसी भी प्रकार को क्वेश्चन को करने में क्या हो, आसानी हो जाए और समझने में भी आपको आसानी हो जाएगी। तो हम देखते हैं आगे इसमें क्या है, संख्याओं का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ज्ञात कीजिए, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं पहली संख्या कौन सी दी गई है। पहली संख्या आपको जो दी गई है वह -7/19। जो -7/19 है वो किसका योज्य प्रतिलोम होगी। हमने पीछे पढ़ा था जो संख्या ऋणात्मक है उसकी जो धनात्मक संख्या होती है वो उसके योज्य प्रतिलोम हो जाती है और दोनों संख्याओं का योग क्या होता है, 0 होता है। जब हम धनात्मक और ऋणात्मक जो दोनों योज्य प्रतिलोम वाली संख्या होती है उनको जोड़ते हैं तो हमारा योग क्या आता है, 0 आता है। तो हम देखते हैं कि इसलिए 7/19 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है,
-7/19 होता है। जो ये -7/19 दिया गया है, आपसे कहा गया है कि ये किसका योज्य प्रतिलोम है, कि ये किसका योज्य प्रतिलोम। तो ये 7/19 का क्या है, योज्य प्रतिलोम है, ये -7/19। हम इनको कैसे चेक करें कि -7/19 का योज्य प्रतिलोम ये -7/19 है। तो हमने पीछे देखा था कि जब हम इन दोनों का योग करते हैं तो हमारा मान क्या आएगा, 0 आएगा। हम देखते हैं कि 7/19 प्लस कोष्टक -7/19। आगे हम देखते हैं 19, क्योंकि हमारा लघुत्तम आ गया 19, आगे आ गया 7 - 7 बराबर 0/19 बराबर 0। आपको लगता है यहाँ पर समझ ना आया होगा, क्योंकि हमने इन दोनों का क्या लिया, लघुत्तम लिया, तो दोनों का लघुत्तम आया 19। फिर 19 में 19 को भाग दिया तो एक बार, 1 को 7 से गुणा किया तो 7। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का चिन्ह। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, हमने पीछे चिन्हों के माध्यम जो हम पीछे प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था। आप देखिए कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो -19 को 19 से जब हमने गुणा किया तो 19, और 19 को 19 से गुणा किया, जब हमने 19 में भाग दिया तो 1, और 1 को 7 से गुणा किया तो हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। तो हमारा क्या हो गया, 7 - 7 यानी 0/19। किसी भी संख्या का 0 में भाग देने पर क्या आता है, 0 आता है। लेकिन किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो कोई भी आंसर अपरिभाषित मान आता है, अनंत। ये है आपका क्वेश्चन। इसलिए क्या हुआ, आप आगे लिख सकते हो कि -7/19 के योज्य प्रतिलोम 7/19 है। -7/19 के योज्य प्रतिलोम 7/19 होगा। यह है कि योज्य प्रतिलोम 7/19 होगा। हम अगला पॉइंट लेते हैं, आप इसे उतार लीजिए। हमारा जो 2 नंबर दिया गया है उसमें दिया गया 21/112, 21/112। 21/112 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, हमें पता है कि इसका उल्टा यानी -21/112। इसको हमको सत्यापन करना होगा कि ये सही है या नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना होगा। तो हम हल करते हैं। इसलिए -21/112 का योज्य प्रतिलोम 21/112 होता है। जो ये -21/12 इसका योज्य प्रतिलोम है, जो आपकी संख्या दी गई है, यह होता है। हम इसको जांच करते हैं तो हमारे पास आता है कि 21/112 प्लस कोष्टक -21/112। तो 112 का लघुत्तम लिया तो 112, 21 प्लस -21 कितने हो गए, 0/112 बराबर 0। इन दोनों का मान कितना आ गया, 0, क्योंकि हमने 112 और 112 के जो लघुत्तम लिए थे वो 112, जब हमने इनका भाग दिया तो एक बार 1 को 21 से गुणा किया तो 21। इसी प्रकार प्लस इंटू माइनस माइनस और आगे 21।
जब हमने देखा कि 0/112 किसी संख्या में शून्य, शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर हमें शून्य प्राप्त होता है। आगे इसलिए 21/112 का 12 के योज्य प्रतिलोम -21/112 है। आप इसे उतार लीजिए। हम आगे का जो क्वेश्चन है हम उनको हल करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, कोई भी कहीं पर समझ नहीं आया हो, तो आप जो मैंने सोशल साइट का लिंक दिया गया है आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हो, नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आप जाके लिख सकते हो। जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके भी पूछ सकते हो। तो हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। उदाहरण नंबर आता है, वो आता है 4। उदाहरण संख्या 4। जो आपका 4 उदाहरण है उसमें भी इसे अभी हमने क्या था, इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। हमें सिर्फ सत्यापन करना है कि x बराबर x और -x cos -x का मान समान होता है। हमें x का मान यहाँ पर दिया गया होगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको क्या करना है, सत्यापन कीजिए कि -x व x का मान क्या होता है, का मान समान होता है। इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, हमारे समान होना चाहिए। कि सत्यापन करना है हमें, जो -x दिया गया है कोष्ठक के बाहर भी माइनस है और आगे हमें x दिया गया है, इन दोनों का मानों का क्या करना है, हमें सत्यापन करना है और हमें देखना है कि इन दोनों का मान समान आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस प्रकार आपका पहला जो दिया गया है उसमें x का मान है वो दिया गया है 13/17। 13/17 कितना, 13/17। हम इस 13/17 को क्या करना होगा, इनको हमें जो x का मान है वहाँ पर रखना होगा। यही क्या है, एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है, वो सूत्र है यहाँ पर। तो हमें क्या करना होगा कि 13/17 का योज्य प्रतिलोम -13/17 होता है। क्या है, होता है। इसका क्या योज्य प्रतिलोम होता है, वो होता है 13/17 का योज्य प्रतिलोम होता है, वो होता है -13/17। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मान है हमें x और -x दिया गया है, हम इनका मान रखेंगे तो हमें ये मान प्राप्त होगा और फिर हम सत्यापन करेंगे कि ये दोनों का मान क्या है, समान है। तब हम 13/17 प्लस कोष्ठक -13/17 को हल करते हैं तो क्या आता है, हमें पता है कि 13 - 13 बराबर क्या आएगा, 0/17 बराबर 0। यह हमने अभी पीछे हल किया था। जो हमारे ये मान दिया गया है, हमें यहाँ पर क्या है, क्योंकि x माइनस x बराबर क्या आएगा, जो है इनका मान क्या आएगा, 0।
x प्लस माइनस एक्स है, इनका मान क्या आएगा? 0। तो हम इनका मान रखते हैं। x का मान कितना है? x का मान है 13/17। ये हमने यहाँ पर रख दिया, आप देख सकते हो, और यहाँ पर आ गया -13/17। ये हमने ऊपर है इसका मान जो रख दिया है। आप देखिए कि यहाँ पर कितना है? x है, तो x का मान कितना है? 13/17। तो हमने यहाँ पर इसका मान क्या कर दिया? रख दिया। हमें ये ज्ञात करना है, ये सिद्ध करना है कि x प्लस माइनस एक्स बराबर क्या आएगा? 0। हमें ये सिद्ध करना है कि x प्लस माइनस एक्स बराबर 0। तो x का मान कितना है यहाँ पर? 13/17 प्लस आगे क्या है? फर्स्ट माइनस x का मान है 13/17 बराबर क्या आएगा? 0 आना चाहिए। तो हम देखते हैं, आगे हल करते हैं। तो 13/17 माइनस, जब हम माइनस को प्लस को गुणा करेंगे तो -13/17। जब समान संख्या में समान संख्या घटेगी तो 0 बराबर 0, जो कि हमारा ये सिद्ध है, ये मान है। हमें क्या होता है? 0 प्राप्त होता है। इसलिए क्या आएगा? -x है और x है, उनका मान क्या है? समान है, क्योंकि ये x इसका क्या है? ये प्रतिलोम है। तो हम देखते हैं, आगे लिखते हैं कि ये और इनका मान क्या है? x है -x का मान है, वो क्या है? समान प्राप्त हो रहा है। इसलिए x और -x जो क्या है? एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। x व -x है जो कि एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम है। हमें सिर्फ इन दोनों का मान रखना है और हमें सिद्ध करना है कि इनका मान 0 आता है या नहीं आता है। हमने देखा कि इनका मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। तो x और -x का मान क्या है? समान है। ये दोनों क्या है? बराबर है। हमें ये सिद्ध करना था कि x बराबर क्या है? -x। क्या? x बराबर -x। आप बता सकते हैं क्या बराबर है क्या? आप इस x का मान यहाँ पर रखिए। x का मान कितना है? 13/17। तो आप 13/17 रखिए, और माइनस का माइनस यहाँ पर क्या है? माइनस, ये हुआ माइनस। आगे क्या है? 13/17। 13/17 है। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारा आता है कि 13/17 बराबर क्या आता है? माइनस इंटू माइनस प्लस 13/17। इन दोनों का मान क्या है? समान प्राप्त हो रहा है। हमने x बराबर इन दोनों का बराबर रखा, और जब हमने x का मान रखा तो दोनों का मान क्या है? समान प्राप्त हो रहा है। और इन दोनों का मान क्या हो जाएगा? हम आगे देखेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। आप देख सकते हो कि 13/17 माइनस 13/17 कितना आता है? दोनों को घटाने पर क्या आता है? 0 आता है। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उनका पहला जो दिया गया है वो हल हो गया। आप इसे उतार लीजिए। हम जो आगे दिया गया है हम उनको हल करते हैं।
जो आपके आगे हैं उसमें x का मान क्या है, -21 बटा 31। तो हम देखते हैं कि इसलिए -21 बटा 31 का योज्य प्रतिलोम होता है, और क्या होगा, 21 बटा 31 होता है। इसलिए x प्लस माइनस x बराबर क्या होगा, 0। हमने x का मान क्या है आप बता सकते हो, -21 बटा 31 प्लस आगे क्या है, माइनस x का मान कितना है, -21, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 21 बटा 31। तो हमारा मान क्या आ जाएगा, 21 प्लस 21 बटा 31 बराबर क्या आ जाएगा, 0 बटा 31 बराबर 0। यह तो हमने पीछे अभी किया था वो सेम है कि हमने लघुत्तम लिया 31 और -21 और प्लस 21, 21 में से 21 घटाने पर 0, 0 बटा 31 बराबर 0। हमें सिद्ध करना है कि x सिद्ध क्या करना है, सत्यापन करना है कि x बराबर, चूंकि x बराबर -x, हमें ये मान प्राप्त करना है। जब हम यहाँ पर x का मान रखते हैं -21 बटा 31 और यहाँ पर हम रखते हैं माइनस, यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस का x है, यहाँ पर मान क्या है, -21 बटा 31। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का क्या आ जाएगा, 21 बटा 31। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों का मान क्या है, यह क्या है, समान प्राप्त हो रहा है। तो हमें अब क्या ज्ञात करना था, हमें जो है इन x प्लस माइनस x है, इनका मान हमें 0 प्राप्त होना चाहिए। तो हमें यह सिद्ध करना था कि x बराबर -x, इन दोनों का मान क्या है, समान है। तो हमने देखा कि इन दोनों का मान क्या है, जब x का मान रखते हैं तो हमें समान प्राप्त हो रहा है। आप इनको कई तरीकों, अलग अलग तरीकों से हल कर सकते हो, किसी भी प्रकार से आप चाहे, इसके बहुत से तरीके हैं, क्योंकि ये सरल क्वेश्चन, आपको सिर्फ x का मान रखना है और आपको सत्यापन करना है कि इसका मान ये बराबर है दोनों, इसलिए आप सिर्फ x का मान रख के भी इनको हल कर सकते हो। अतः x व x का योज्य प्रतिलोम क्या होएगा, -x का योज्य प्रतिलोम माइनस cos -x होगा। x का वही जो x है इसका योज्य प्रतिलोम में ये क्या होगा, -x जो दिया गया है cos -x होगा। हमें ये सिद्ध करना था कि x का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसलिए x का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -x। आप यहाँ पर मान रखोगे तो अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा योज्य प्रतिलोम किसका है। तो दोस्तों हमारे जो ये 4 क्वेश्चन थे आज के, उदाहरण नंबर 4 तक हमारे कंप्लीट हो गए। हम कल से क्या करेंगे, जो आगे के बंचे हैं उनको हम हल करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है, और उसके बाद में आपकी जो प्रश्नावली आती है हम उनको हल करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आपको इस क्लासेज की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा खुश रहे।